हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ नीलेश पटेल। वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 के सभी क्वेश्चन करने वाले। ओके, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। दैट इज आपको क्वेश्चन में कोई एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दी हुई है और आपको उससे बाकी सब फाइंड करनी है ना। हमारे पास कितने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, फिर कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट, है ना। हमारे पास टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। हमें किसी एक की वैल्यू दी हुई है, बाकी सबकी वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में किसकी वैल्यू दी हुई है, हमारे पास यहाँ पे cos x की वैल्यू दी हुई है जो -1/2 है। बाकी सब हमें फाइंड करनी है। ओके, इससे पहले आपको थोड़ा क्वाड्रेंट के बारे में मालूम होना चाहिए। देखो, इसको हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं, जिसमें से यहाँ पे ऑल आपको भी मालूम होगा ना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाला, और अदरवाइज ऑल ST से यहाँ पे सभी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। इस क्वाड्रेंट मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इस यहाँ पे टेन और कॉट, इनकी वैल्यू पॉजिटिव होती है थर्ड क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है ना, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ओके, इन दोनों का यूज़ करके हमें बाकी की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन और कॉट, और फोर्थ में कॉस और सेक, इतने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। ओके, हमें देखो यहाँ पे कॉसेक्स की वैल्यू दी, कितनी वैल्यू दी है कॉसेक्स की, कॉसेक्स इज इक्वल टू -1/2, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, दैट इज हमारे पास यहाँ पे लाई कर रहा है। जो एक्स की वैल्यू है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, तो आपके पास जो भी वैल्यू आएगी उसमें टेन और कॉट पॉजिटिव आएंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे ना। ओके, देखो आपको मालूम है ना, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मेरे पास cos x है, cos x इज इक्वल टू अगर -1/2 है तो आपको मालूम है sec x क्या होता है, sec x इज इक्वल टू 1/cos x होता है। ओके, दैट इज हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1/-1/2 है ना। हमने यहाँ पे cos x की वैल्यू जो थी वो पुट कर दी -1/2। मैंने कल भी बताया था पहले लेक्चर में, a/b और c/d इस टाइप की कोई वैल्यू होती है, दैट इज डिनोमीटर का डिनोमीटर ऑलवेज न्यूमीटर में जाता है। तो यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे डिनोमीटर का डिनोमीटर ये कहाँ पे जाएगा, न्यूमीटर में, तो इसकी क्या वैल्यू आएगी -2/1। वैसे आप नीचे 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो क्या है मेरी सेक की वैल्यू -2। ओके, अब इसके बाद कौन से रहे, हम अब कॉस से साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हमें मालूम है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, जो आइडेंटिटी हमारे पास है हम लिख सकते हैं यहाँ से, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है, नहीं सबको मालूम है। तो हम यहाँ पे, हमें देखो साइन की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। हमारे पास cos एक्स की वैल्यू दी है, कितनी वैल्यू दी है cos एक्स की वैल्यू 1 माइनस यहाँ पे -1/2 का स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस 1/4, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें क्या मिलेगा लास्ट में, तो मिलेगा 3/4। ओके, ये किसकी वैल्यू मिली, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू मिली। ओके, तो साइन कैसे लिखा जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/4। ओके, साइन की वैल्यू मिलेगी स्क्वायर रूट 3/4। ओके ओके, आप अब निकालेंगे कैसे तरह से, क्योंकि साइन एक्स यहाँ पे प्लस माइनस होता है ना, स्क्वायर रूट के बाहर आप लिखते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, +-2 है ना। दैट इज यहाँ पे जो भी वैल्यू मिलेगी 2 मिलेगी है ना, प्लस माइनस। ओके, तो अब हमें साइन की वैल्यू चाहिए, तो साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन एक्स की वैल्यू। ओके, देखो साइन हमें बोला है एक्स किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, दैट इज यहाँ पे मैंने अभी बोला था है ना, ऑल ST और C, थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली 10 पॉजिटिव है। तो यहाँ पे साइन की हमें 2 वैल्यू मिली, एक +√3/4 और एक -√3/4। ओके, बट हमें कौन सी वाली लेनी है, हमें प्लस नहीं लेनी है, क्यों, क्योंकि हमें बताया गया है कि एक थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट ये दोनों ही पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो हमारे यहाँ पे साइन की जो वैल्यू मिली वो +√3/4 की जगह पे मुझे क्या लेनी चाहिए, -√3/4। दैट इज अभी क्या लिख सकते हैं हम साइन की वैल्यू, अब हम लिख सकते हैं साइन एक्स इज इक्वल टू √3/4। ओके, हमें मालूम है √4 की वैल्यू क्या होती है, तो वो होती है 2, दैट इज साइन एक्स की वैल्यू मिली मुझे √3/2। ओके, अगर साइन मिल गए तो हमें उसका रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो हम कॉसेक फाइंड कर सकते हैं है ना। साइन मिला तो यहाँ से हमें कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 1/sin x, दैट इज 1/√3/2, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा है ना, अभी मैंने बोला कि थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस होती है इसकी वैल्यू साइन की। ओके, दैट इज यहाँ पे -2, इसकी वैल्यू भी 2 ऊपर जाएगा, दैट इज 2/-√3 या फिर -2/√3 की इसकी वैल्यू मिली मुझे कॉसेक एक्स की। ओके, देखो मुझे साइन कॉस मिल गया है, सेक
साइन कोसेक। अभी टेन की वैल्यू कैसे निकालते हैं? टेन की वैल्यू हमें मालूम है, टेन एक्स क्या होता है? साइन एक्स अपॉन कोसेक्स। मुझे साइन एक्स की वैल्यू मिली, कितनी मिली? -√3/2 अपॉन कोसेक्स की वैल्यू गिवन थी -1/2, दैट इज -1/2। अगेन डिनोमीटर दोनों सेम है, यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं। ओके, तो क्या मिला मुझे? -√3 अपॉन -1, दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे। अब आखिर में मुझे क्या मिलेगा? √3। ये किसकी वैल्यू मिली? 10x की। सिमिलरली है ना, 10 का रेसिप्रोकल कौन सा होता है? कोड होता है। तो कोड एक्स हमें क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से? कोड एक्स इज इक्वल टू 1/10x, दैट इज 1/√3। कोड एक्स इज इक्वल टू, ओके, दैट इज हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दी हुई थी cos x की, इससे हमने बाकी सब निकाल लिए है ना। हमारे पास एक ही मेन था जो हमने बोला था ऑल STC वाला ना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाला, या फिर आप जो भी बता सकते हैं। यहाँ पे जो थर्ड क्वाड्रेंट था इसलिए 10 और कोड ही पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव रहे। आपने देखा यहाँ पे कॉस नेगेटिव है, सेक नेगेटिव है, साइन नेगेटिव है, कोसेक नेगेटिव है और 10 और कोड पॉजिटिव है। इज इट क्लियर? ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सभी पांचों क्वेश्चन सेम टाइप के हैं, इसलिए अगर आपको पहले में समझ नहीं आया तो बाकी में समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे? मुझे साइन एक्स की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है? 3/5x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, मुझे दिया हुआ है साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, ये दीजिए ना। ओके, देखो सेकंड क्वाड्रेंट दिया हुआ है, दैट इज साइन पॉजिटिव है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, अगर साइन एक्स की वैल्यू हमें 3/5 गिवन है तो उसका रेसिप्रोकल कोसेक एक्स इज इक्वल टू 1/sin x, दैट इज 1/3/5। 5 है ना, डिनोमीटर के डिनोमीटर न्यूमीटर में जाएगा, दैट इज मुझे मिलेगा यहाँ से 5/3। किसकी वैल्यू? कोसेक एक्स की वैल्यू मुझे मिली 5/3। ओके, इसके बाद हम अगर साइन की वैल्यू मुझे, तो हमें वो आइडेंटिटी मालूम है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, अभी मैंने लगाया था। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। सिमिलरली यहाँ से साइन की वैल्यू तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दैट इज 1 माइनस साइन की वैल्यू 3/5 है, उसका स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 9/5 का स्क्वायर 25। सो 25 माइनस 9/25, 25 में से 9 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू मिलेगी मुझे 16/25। ये किसकी वैल्यू मिली मुझे? कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू मिली। ओके, तो कॉस किस तरह से मैंने अभी लिखा था? cos x इज इक्वल टू प्लस और माइनस √16/25, दैट इज cos x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 16 का स्क्वायर रूट, दैट इज 4/5। अब देखो यहाँ पे cos x की वैल्यू अगेन प्लस माइनस मिली। देखो हमें क्या दिया है? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और cosec दो ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो हमें यहाँ से क्या लिखना है? cos x इज इक्वल टू -4/5। ओके, अगर cos x मेरे पास -4/5 है तो उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे मैं लिखता हूँ, sec x क्या होता है? 1/cos x, दैट इज 1/-4/5। तो इसका आंसर में मिलेगा -5/4 है ना। देखो सिंपली आप यहाँ पे 5/-4 लिखो, -5/4 लिखो, या फिर -5/4 लिखो, ये तीनों सेम ही होता है ना, कोई डिफरेंट नहीं होता। आप पे यहाँ पे बोलोगे आपने नीचे माइनस था ऊपर क्यों लिख दिया, वो सब सेम ही होते हैं। देखो हमें साइन, कोसेक, सेक और कॉस इन सब की वैल्यू मिल गई। अभी बाकी कौन से रहे वैल्यू? 10 और कॉट। अगेन लास्ट टाइम ने क्या किया था? 10x इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। सेम साइन एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3/5। कॉस एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की -4/5, दैट इज हमें 5 कैंसिल तो मिलेगा -3/4। किसकी वैल्यू मिली? 10x की। देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट लिखा हुआ है, दैट इज 10 की वैल्यू भी नेगेटिव मिली। ओके, लास्ट में अब cot x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/10x, दैट इज 1/-3/4। अगेन डिनोमीटर का डिनोमीटर न्यूमीटर में जाएगा, दैट इज हमें मिलेगी वैल्यू -4/3, दैट इज cot x इज इक्वल टू -4/3 है ना। हमें और 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू मिल गई। साइन दी हुई थी को A 1 2 3 4 एंड 5। इज इट क्लियर?
देखो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो वैल्यू है साइन उसका रेसिप्रोकल, जो भी वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल मिल जाएगा। फिर हम एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, यहाँ पे दोनों में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर यूज़ हो रहा है, तो उससे बाकी एक वैल्यू मिल जाएगी जो दी है उससे अलग। यहाँ पे साइन दी तो मुझे कॉस मिल गया, कॉस मिल गया तो उसके रेसिप्रोकल सेक मिल जाएगा। ओके, और 10 साइन अपॉन कॉस से 10 मिलेगा, 10 मिल गया तो उसका रेसिप्रोकल कॉट मिल जाएगा। ओके, एक ही वैल्यू से बाकी सब हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, कॉट एक्स की वैल्यू दी हुई है 3/4, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, कॉट एक्स की वैल्यू 3/4, एक्स किस क्वाड्रेंट में लाई करे, थर्ड क्वाड्रेंट। देख सकते हैं आप थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट ये दो पॉजिटिव होते हैं, इसलिए कॉट की वैल्यू में पॉजिटिव गिवन है। ओके, सबसे पहले हमें कॉट एक्स गिवन है 3/4, तो उससे कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है 10, सो 10x इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट एक्स, दैट इज 1 अपॉन 3/4, दैट इज 4/3। ओके, हमारे पास कॉट और टेन की वैल्यू मिल गई। देखो अब दूसरी आइडेंटिटी यूज़ करनी, कौन सी आइडेंटिटी थी हमारे पास, आपको मालूम हो तो सेक्वर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, है ना, आपने सुना होगा सेक्वर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1। हमें 10 की वैल्यू दी हुई है तो हम ऐसा लिख सकते हैं सेक्वर एक्स इक्वल टू 1 प्लस ये माइनस यहाँ पे जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स दैट इज़ 1 प्लस 10 की वैल्यू कितनी दी हुई है 4/3, तो यहाँ से 4/3 का होल स्क्वायर दैट इज़ 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दैट इज़ 9। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम तो 9 प्लस 16 दैट इज़ 25/9। ये किसकी वैल्यू मिली, सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू मिली है ना, सेक स्क्वायर एक्स। तो हम सेक एक्स कैसे लिख सकते हैं, सेक एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25/9। देखो हमें दिया हुआ है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में अगेन 10 और कॉट के अलावा कोई भी पॉजिटिव नहीं होता है ना, कोई भी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अगेन सेक एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस 5/3, है ना, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। ओके, अगर सेक मिल गया तो इसका रेसिप्रोकल कौन सा होता है, सेक का, दैट इज कॉस, कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक एक्स दैट इज 1 अपॉन, ओके, माइनस 5/3 दैट इज हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस 5/3 दैट इज -3/5 कॉस एक्स इज इक्वल टू। ओके, देखो हमें कॉट, टेन, सेक और कॉस इतना मिल गया। ओके, फिर अगेन कॉस मिला तो हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ से साइन के लिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 अगेन। ओके, यहाँ पे आप साइन स्क्वायर मुझे फाइंड करना है, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज़ 1 माइनस ऑफ 3/5 का स्क्वायर दैट इज़ 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, अगेन 25 माइनस 9 दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें मिलेगा 16/25। ये कौन सा मिला, साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन कैसे मिलेगा, साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस, है ना, 16 का स्क्वायर रूट 4 और 25 का 5 दैट इज प्लस और माइनस 4/5। ओके, साइन अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में भी ये थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो इसकी वैल्यू हम लिखेंगे साइन एक्स इज इक्वल टू -4/5। ओके, अगर साइन मिला तो उसका रेसिप्रोकल कॉसेक दैट इज हम लिख सकते हैं यहाँ पे कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स दैट इज 1 अपॉन -4/5 दैट इज 5/4 माइनस। क्लियर है ना। अगर आपके पास इसके अलावा भी कोई टेन का और कॉस का फॉर्मूला हो तो आप वहीं से भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक फॉर्मूला ये भी था 10x इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, हम इससे भी निकाल सकते हैं ना, एक अदर मेथड है हमारे पास। तो हमें साइन निकालना है तो 10x इंटू कॉस एक्स कर सकते हैं, है ना। 10x की वैल्यू हमें मिल गई 4/3 और कॉस एक्स हमने फाइंड किया था -3/5, तो यहाँ से भी -3 कैंसिल, तो यहाँ से भी हम 4/5 माइनस, है ना, वो सेम वैल्यू। आप इसको नहीं करना है, इससे भी कर सकते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे अगर साइन मिल गया तो उसका रेसिप्रोकल कॉसेक मिल जाएगा ना। जो भी मेथड आपको एप्लीकेबल लगे वो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4।
हाँ, क्या दी हुई है क्वेश्चन में, sec x की वैल्यू हमें अभी दी हुई है, sec x इज इक्वल टू 13/5, x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, क्या दिया हुआ हमें sec x की वैल्यू 13/5, x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो क्लियर दिख रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और उसका सेक वो दोनों पॉजिटिव होते हैं, है ना। तो sec x हमें गिवन है 13/5, तो अगर हमें इससे cos x निकाल सकते हैं, cos x इज इक्वल टू 1/sec x, दैट इज 1/13/5, दैट इज 5/13, है ना। cos x की वैल्यू मिली मुझे 5/13। ओके, सेम है ना, cos की मिल गई तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, अगेन sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x, दैट इज 1 माइनस 5/13 उसका होल स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस 25। 13 का स्क्वायर होता है 169, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 169 माइनस 25, दैट इज वो होता है 144/169 साइन स्क्वायर एक्स, है ना। तो साइन कैसे मिलेगा, साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 144/169, दैट इज साइन एक्स इज इक्वल टू, ओके अभी देखो किस क्वाड्रेंट में, मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट में, अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, सो 144 का स्क्वायर रूट होता है मेरे पास 12 और 169 का होता है 13, तो साइन एक्स मुझे कितना मिला -12/13। ओके, यहाँ से साइन मिला तो हम क्या निकाल सकते हैं, कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 1/sin x, दैट इज 1/-12/13, 13 जाएगा ऊपर तो मुझे मिलेगा आंसर -13/12, है ना, कॉसेक एक्स। ओके, सेम देखो साइन कॉसेक एंड सेक कितने मिल गए वैल्यू, तो 10 कैसे फाइंड होता है, सिंपली 10x इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास भी हमने फाइंड की -12/13 अपॉन कॉस एक्स की वैल्यू थी मेरे पास 5/13, यहाँ से 13 कैंसिल, तो हम लिख सकते हैं -12/5, किसकी वैल्यू 10x की। ओके, 13 -12/5 मिला, तो हम क्या कर सकते हैं अभी इसके अलावा, तो 10 का है ना रेसिप्रोकल कौन सा होता है, कॉट, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कॉट एक्स इज इक्वल टू 1/10x, दैट इज 1/10 की वैल्यू हमारे पास अभी मिली -12/5, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से -5/12। ना देखो आप सभी क्वेश्चन में देख सकते हो, जो भी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक के अलावा बाकी सब नेगेटिव है ना, कॉस पॉजिटिव और यहाँ पे सेक, हाँ सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। देखो साइन, कोसेक, टेन और कोट। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ना जो भी हम कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, उसमें 10x की वैल्यू गिवन है -5/12, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, देखो हमारे पास 10 की वैल्यू गिवन है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, cot x इज इक्वल टू 1/10x, दैट इज 1/-5/12, दैट इज -12/5, ये हमें मिला cot x। ओके, फिर है ना 10 और cot है तो इससे एक आपको आइडेंटिटी मालूम, भी मैंने लिखा था, क्या लिखा था, sec वर्ग x माइनस टेन वर्ग एक्स इज इक्वल टू 1, है ना, sec वर्ग माइनस टेन वर्ग इक्वल टू 1 होता है। हमारे पास 10 की वैल्यू गिवन है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं sec वर्ग x इक्वल टू 1 + 10 स्क्वायर एक्स, सो दैट इज़ 1 प्लस यहाँ पे -5/12 का होल स्क्वायर, दैट इज़ 1 + 5 का स्क्वायर 25, 144, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या मिलेगा हमें, 144 + 25/144, दैट इज़ 169/144। ये किसकी वैल्यू मिली हमें, sec स्क्वायर एक्स की, है ना। तो sec वर्ग कैसे लिखा जा सकता है, ओके हम इसे क्या बोल सकते हैं, sec x इज इक्वल टू प्लस और माइनस √169/144। अगेन हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वाड्रेंट, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और cosec, उसके अलावा बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं sec x इज इक्वल टू, अगेन 169 का स्क्वायर रूट होता है 13 और 144 का होता है 12, तो sec x कितना मिला मुझे, -13/12। ओके, सेक का रेसिप्रोकल कौन सा होता है, तो हमें मालूम है cos, दैट इज cos x इज इक्वल टू
1 अपॉन सेक एक्स दैट इज 1 अपॉन -13/12 अगेन ऊपर दैट इज -12/30 है ना। हमें cos x की वैल्यू कितनी मिली -12/30। ओके अभी कौन सा बाकी है कॉट 10 cos सेक। अभी कौन सा बाकी रहा साइन। तो कैसे मिलेगा हमें सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 10x इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से साइन एक्स इज इक्वल टू 10x इंटू कॉस एक्स। 10x की वैल्यू में गिवन है -5/12 इंटू कॉस एक्स की वैल्यू हमारे पास अभी हमने फाइंड की यहाँ पे -12/30 दैट इज़ यहाँ से 12 कैंसिल माइनस माइनस प्लस सो कि हमें वैल्यू मिली 5/30 ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू लाई कर रही है सेकंड क्वाड्रेंट तो साइन हमें मिला पॉजिटिव। अगेन साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक सो कोसेक एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स दैट इज 1/5/13 सो आंसर मिलेगा हमारे पास 13/5 है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी एक वैल्यू आपको गिवन है तो बाकी आप सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हो है ना। फर्स्ट में ये 5 क्वेश्चन थे जिसमें हमें कोई एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दी थी और बाकी सब निकालने थे। क्लियर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है। देखो उसमें दिया है आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें गिवन है यहाँ पे साइन 765 साइन है ना 360 और जो उसके मल्टीपल दैट इज 360 इंटू एन प्लस जो भी थीटा हो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे थी साइन थीटा है ना। दैट इज इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम साइन 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा दैट इज 360 के बाद है ना। हम यहाँ पे अगर वैसे ये घूम रहे तो यहाँ पे 360 के बाद ही पूरा चक्कर 360 होगा। उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे वो सभी वैल्यू सेम होगी ना। 360 प्लस जो भी करेंगे हम सेम मिलेगा दैट इज 360 के मल्टीपल में जो भी होगा इसके लिए सेम टू सेम कॉस अगेन 2n पाई प्लस थीटा कॉस थीटा होता है ना। इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट वाला जो फॉर्मूला इसको पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। साइन पीरियोडिक मतलब अमुक थोड़े इंटरवल के बाद वो रिपीट हो दैट इज साइन का इंटरवल कौन सा होता है साइन 2 के बाद वो सभी जो फंक्शन की वैल्यू वो रिपीट हो रही है। सेम टू सेम कॉस एक्स में दैट इज हमको पता है साइन कॉस फिर सेक और कॉसेक ना। ये सब का पीरियड 2 पीरियड है दैट इज वो सब 2 के बाद रिपीट हो रहा है। लेकिन जो टेन और कॉट है उनका पीरियड पाई है दैट इज वो पाई के बाद रिपीट हो रहा है ना। जो भी इसका ग्राफ आपने देखा होगा ग्राफ है वो 2 के बाद इसमें सभी 2 के बाद जो भी वैल्यू आएगी ना 2 के बाद जो भी वैल्यू में आएगी फिर से घूम के वो सभी सेम होगी। लेकिन वो 10 और कॉट में ऐसा नहीं है दैट इज हम यहाँ पे ऐसा नहीं लिख सकते कि 10 को अगर लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं हम 10n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू जो भी आएगा वो हम थीटा के बारे में लिख सकते हैं है ना। ये फॉर्मूला थोड़ा आपको मालूम होगा शायद। अभी आते हैं क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ हमें साइन 765। देखो 765 की वैल्यू में डायरेक्टली पता नहीं है तो क्या करना पड़ेगा इससे हम 360 के इंटरवल में हम देखते हैं ना 360 नहीं 360 में बहुत अभी थोड़ा बाकी है तो हम क्या करेंगे 360 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ऐसा लिख सकते हैं हम इसको साइन 360 इंटू 2 दैट इज इसको हम ऐसे भी अभी लिखा था मैंने साइन 360 इंटू एन प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा दैट इज 360 इंटू एन की जगह मैंने 2 रखा ओके। तो 360 कितना होता है 720 तो हम ऐसा लिख सकते हैं 360 इंटू 2 प्लस 45 ऐसा लिख सकते हैं दैट इज 360 प्लस 2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं साइन 720 प्लस 45 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं देखो 360 के जो भी मल्टीपल में हम रखेंगे n पॉजिटिव 1 2 3 4 तो जो भी मिलेगा वो साइन इसके इक्वल होगा दैट इज किसके इक्वल होगा अभी। और मैंने अभी बोला था ऑल एस टी सी वाला वो भी समझ में नहीं आया तुमने बोला था ऑल एस टी सी ना वो भी ये समझ में नहीं आता आपको ऑल एस टी सी लिख सकते हो। देखो 360 720 मतलब 360 यहाँ से हम एक पूरा राउंड घूम के आए तो 360 हुआ फिर से हमने घूमना स्टार्ट किया एंगल तो फिर से हम घूम के आए तो एंगल कितना बना 720 एंगल बना है ना। घूम के हम वापस आए तो कितना एंगल हुआ 720 ओके। 720 में हमने कितने एंगल ऐड किया 45 तो 720 में आप 45 ऐड करेंगे तो आप कहीं जाके यहाँ पे रुकेंगे है ना 45। तो देखो 45 किस क्वाड्रेंट में आया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आपको मालूम है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू होती है वो सभी पॉजिटिव होती है। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू साइन 720 प्लस 45 इसकी लिख बोलते हैं साइन
45 और साइन 45 की जो भी वैल्यू है ना, वो इसके इक्वल होगी। साइन 45 फाइन करो या फिर आप साइन 765 फाइन करो, वो सब इक्वल है। तो इस कितनी वैल्यू की साइन 45 की, उसकी वैल्यू होती है 1/√2। तो इसकी क्या वैल्यू मिली, साइन 75 की वैल्यू मिली 1/√2। इज इट क्लियर? ओके, एक दो क्वेश्चन ऐसे करेंगे तो हो जाएगा, डोंट वरी। सेवन क्वेश्चन देखते हैं। 7 में क्या दिया हुआ है, कॉसेक -1410। ओके, देखो सेम अभी मैंने यहाँ पे लिखा था ना, कॉसेक -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉसेक x होता है ना, ये लिखा था मैंने। इसको बोलते हैं हम ऑड फंक्शन। देखो यहाँ पे माइनस का मतलब ये होता है कि आपने सिर्फ जो आप यहाँ पे एंगल घूम रहे थे ना, अभी यहाँ पे 90 था, फिर 180 था, 270 था, 360 था, अब आप यहाँ पे घूम रहे थे तो एंगल पॉजिटिव था, लेकिन अब हमारे पास एंगल माइनस है तो हम नेगेटिव इस तरह से डायरेक्शन में घूम रहे हैं, है ना अभी। लेकिन देखो मुझे ये थोड़ा अजीब लग रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं, माइनस को बाहर निकाल देते। क्यों निकाल देते? क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है कॉस माइनस इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स होता है। तो हम ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे सोल्यूशन में, कॉसेक -1410 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस कॉसेक 1410। ओके, देखो इससे थोड़ा आसान रहेगा ना, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं हम। इससे थोड़ा देखो प्लस माइनस में थोड़ी गड़बड़ होती है, इसलिए मैंने माइनस बाहर निकाल दिया, जिससे हमें सॉल्यूशन में इजी रहे। ओके, इसके बाद क्या करते हैं हम, कोसेक 1410। ओके, हम 360 के मल्टीपल में लिखना स्टार्ट करते हैं ना, कहीं जाके तो रुकेगा। देखिए 360 + 360 है ना, हम यहाँ से घूमना हमने स्टार्ट किया 360। ओके, ये तो बहुत दूर है 360 से, फिर घूमना स्टार्ट किया 720, ये भी बहुत दूर है, फिर से घूमना स्टार्ट किया ना 360 360 360, 3 बार घूमे, कितना आया 1080, वो भी इससे बहुत दूर है। फिर से एक बार घूमे तो फिर से इसमें 10 में 360 ऐड किया तो कितना मिला 0 4 4 और 1। देखो इसके करीब है, दिखाई दे रहा है ना। हम अगर यहाँ पे देखो 4 बार घूम के आए, फर्स्ट टाइम 360, सेकंड टाइम 360, थर्ड टाइम 360, फोर्थ टाइम 360, है ना, 4 बार राउंड लगाया तो कितना मिला मुझे 1440। मुझे कितना चाहिए 1410, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, माइनस तो बाहर था ही यहाँ पे। कोसेक हम 1440 में से अगर 1 इसको सब्ट्रैक्ट करें तो कितना रहेगा ना, 1440 के बाद जो भी वैल्यू आती है उसके सेम रहती है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 1440 माइनस 1410। ओके, हमने लास्ट टाइम बोला था इसको लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, ऐसा भी लिखना तो आप ऐसा लिख सकते हैं 1440 माइनस, नहीं इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, सॉरी इट्स माई मिस्टेक, आप ऐसा लिख सकते हो 1440 माइनस 30। ये करने से क्या मिलेगा आपको, जो ये चाहिए एंगल मिल जाएगा। दैट इज मैंने कुछ नहीं किया है, 1410 को ऐसे लिखा है 1440 माइनस 30, है ना, इसको सब्ट्रैक्ट करने से मुझे ये एंगल मिल गया। ओके, आपको मैंने बताया कि घूम के यहाँ पे वापस आएंगे तो इसकी वैल्यू सेम रहेगी। दैट इज अभी क्या बोला है 1440 में से 30 सब्ट्रैक्ट करना है। दैट इज आपने 1440 कब मिला, 4 बार घूम के आने के बाद मिला ना, 4 टाइम आप घूम के आए तो यहाँ पे मिला 1440। कितनी बार, अगर आपने 4 बार राउंड लगाया तो मुझे मिला 1440। ओके, इसमें से क्या किया है 30 सब्ट्रैक्ट किया है ना, 30 सब्ट्रैक्ट, तो 30 सब्ट्रैक्ट करने से क्या मिलेगा हमें, तो ये मिलेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। आपको यहाँ पे आप यहाँ पे घूम के 4 बार यहाँ पे आ गए, उसमें से क्या हुआ 30 को सब्ट्रैक्ट किया है, दैट इज वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको मालूम है ऑल एस टी और सी, दैट इज कॉस और सेक, ये तो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब वैल्यू नेगेटिव होती है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा इसके बाद, ओके, इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा माइनस ये कॉसेक। देखो कॉसेक की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसी होती है, नेगेटिव, तो नेगेटिव मीन्स आपको यहाँ पे बार लगाना पड़ेगा माइनस, फिर कितना रहा ये जो है वो सेम हम लिख सकते हैं 30। ओके, दैट इज ये माइनस प्लस कॉसेक 30, है ना। कॉसेक 30 आपको मालूम है, साइन हम ऐसा लिख सकते हैं, कॉसेक 30 अगर आपको वैल्यू मालूम है तो ऐसा लिख सकते हैं 1/sin 30, है ना। sin 30 की वैल्यू मुझे मालूम है, कितनी होती है sin 30 की वैल्यू 1/2। अगेन डिनोमीटर का न्यूमीटर में जाएगा तो मुझे वैल्यू मिलेगी 2, तो इसकी क्या वैल्यू मिली मुझे 2। दैट इज कॉसेक -1410 की वैल्यू कितनी मिलती है 2। देखो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या लिया, ये सब फिर से करता हूँ। देखो सिंपली हमें चाहिए था कॉसेक -1410, हमें मालूम है कि कॉसेक अगर -x लिखेंगे तो ये होता है माइनस कॉसेक x, और दूसरा हमें ये मालूम है कि कॉसेक को
360 इंटू जो भी यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू प्लस जो थीटा होता है उसकी वैल्यू हमें मिलती है ना। जो भी यहाँ पे जो 360 मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोसेक थीटा में मिलता है। ओके देखो हमने क्या किया, 360 को एक बार दैट इज यहाँ पे हम राउंड लगा के एक बार आए 360, ये 360 हुआ, लेकिन ये 1440 से बहुत दूर है। फिर हमने दोबारा राउंड लगाया दैट इज 360 प्लस 360, वो भी इससे बहुत दूर है, वो भी नहीं आया। हमने थर्ड बार राउंड लगाया प्लस 360, वो भी नहीं आया। हमने 4th टाइम राउंड लगाया ना, हम घूम के वापस आए 4th टाइम प्लस 360, उसकी वैल्यू मिली मुझे 1440। दैट इज़ जो हमें चाहिए 1410 उसके बहुत करीब है। दैट इज़ अगर हम यहाँ पे 4 टाइम घूम के पहुँचे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1440, लेकिन मुझे क्या चाहिए 1410। तो हम ऐसा कर सकते हैं 1410 इज इक्वल टू 1440 माइनस 30। ओके तो हम यहाँ पे घूम के आए तब मुझे वो वैल्यू मिली 1440, उसमें से हम 30 सब्ट्रैक्ट करें तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। दैट इज यहाँ से हम कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो नीचे के क्वाड्रेंट में आएगा। ओके तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो ऑल एस टी सी के हिसाब से, तो यहाँ पे कॉस और सेक ये दो ही पॉजिटिव होते हैं, तो बाकी के यहाँ पे हमारे कॉसेक है तो कॉसेक की वैल्यू कौन सी होगी नेगेटिव, तो हम यहाँ पे बार कॉसेक नेगेटिव लगा सकते हैं। दैट इज नेगेटिव ऑफ कॉस 30। ओके अगेन कॉस 30 यहाँ पे नेगेटिव दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। दैट इज कॉसेक 30 उसकी वैल्यू मिली हमें वो साइन 30 के रेसिप्रोकल के इक्वल होता है, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, वो ऊपर जाएगा। दैट इज वैल्यू मिलेगी मुझे 2। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था लेकिन आप सॉल्व कर सकते हो ईजिली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 10 19 π/3। ओके देखो ये सबसे पहले तो 19 π/3 हमें इसको अब हमारे पास जो वैल्यू नॉन वैल्यू उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए हमारे पास कौन सी नॉन वैल्यू, हम 0 π/3 सॉरी π/6 π/4 π/3 फिर π/2 π 3π/2 और 2π, ऐसे सब वैल्यू हम जानते हैं है ना, ये पाई है। वैसे हमें क्या करना होता है, ये 19 π/3 को इस टाइप में कन्वर्ट करना होता है जैसे हमें कुछ वैल्यू ऐसी मिले जो हम जानते हैं। अभी मैंने बोला था इसका क्या पीरियड होता है, तो 10 का होता है पाई, दैट इज 10 nπ प्लस आप जो भी थीटा लिखे वो किसके इक्वल होता है 10 थीटा के इक्वल होता है। ओके तो हम ऐसा कुछ करें जिससे इसकी वैल्यू इसमें कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसे किस तरह से हो सकता है, देखो सबसे पहले आपको 90 को 3 से डिवाइड करना होता है ना, वो होता है। तो क्या लिख सकते हैं हम, 90 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 6, दैट इज 6 और रिमाइंडर कितना बचा 1, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 6 इंटू 1/3 जिसको हम मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 1/3, दैट इज हम ऐसा लिख सकते हैं 10 19 π/3 को हम ऐसा लिख सकते हैं 6π प्लस π/3। देखो आप 6 इंटू 3 दैट इज 18 प्लस π/3 दैट इज 19। देखो हमने यहाँ पे क्या किया, इनकी वैल्यू हमने रख दी 6π प्लस थीटा की कितनी वैल्यू मिली π/3 है ना, वो मिला हमें 10 19 π/3। वो किसके इक्वल होता है, अभी हमने लिखा nπ प्लस थीटा किसके इक्वल होता है 10 थीटा के इक्वल, तो ये किसके इक्वल होगा 10 π/3 के इक्वल होगा। समझ रहे हो है ना, 10 6π प्लस π/3 ये मिला मुझे 10 19 π/3। हमें आइडेंटिटी मालूम है 10 nπ प्लस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा होता है। तो हमारे पास इससे आगे क्या मिला 10 6π प्लस π/3, इसकी वैल्यू मिली मुझे π/3, और आपको 10 π/3 की वैल्यू मालूम हो, कितनी वैल्यू होती है 10 π/3 की है ना। अगर आपको ये भी मालूम नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हो। ओके आपको मालूम है ना ये टेबल कैसे करते हैं हम, 1/2 1/√2 √3/2 ऐसे कुछ लिखते हैं। ओके π/3 है, 10 की वैल्यू यहाँ पे 1/2, तो कैसे भी लेंगे π/3 यहाँ से निकलेंगे कैंसिल, उसकी वैल्यू होती है √3 है ना, साइन अपॉन कॉस, ये साइन π/3 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस π/3 की वैल्यू होती है 1/2। अगर आपको ये भी नहीं मालूम हो साइन कॉस मालूम हो तो आप इससे इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, दैट इज √3। ओके आपको समझ में आया क्या बोला मैंने, 19 π/3 को हमें ऐसी वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा जो हमें मालूम हो। जैसे मैंने 19 π/3 को किस में कन्वर्ट किया 6π प्लस π/3 है ना। 6π कैसे आया, तो हमें मालूम है अभी मैंने लिखा था 10 nπ प्लस जो थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है 10 थीटा के इक्वल होता है। और आपको और एक क्वेश्चन होगा, ये जो π/3 है वो पॉजिटिव ही क्यों आया, तो देखो हमारे पास 6π दैट इज हमने यहाँ पे एक बार घूम के आए तो 2π, फिर से घूम के आए तो 4π, फिर से घूम के आए तो 6π है ना 6π। और अब 6π में हम कुछ ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड करें π/3 दैट इज 6π में अगर हम कुछ ऐड करेंगे तो वो कहाँ पे जाएगा ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट में,
और आपको मालूम है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। इसलिए हमने क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 10 6 पाई प्लस पाई बाई 3 की वैल्यू हम लिख सकते हैं 10 पाई बाई 3, है ना। अगर यहाँ पे ऐसा होता हमारे पास 6 पाई माइनस पाई बाई 3 होता है ना, तो कहाँ पे आता 6 पाई माइनस पाई बाई 3, यहाँ पे 10 नेगेटिव, 10 तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो 10 की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आती, तो हमें यहाँ पे लिखना होता -10 पाई बाई 3 दैट इज -√3। समझ रहे हो, है ना। अगर हमारे पास यहाँ पे 6 पाई माइनस पाई बाई 3 होता, क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया होता, तो क्या होता है यहाँ पे 6 पाई माइनस पाई बाई 3 यहाँ पे वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा वैल्यू जो भी है। अगर वो वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रही है तो उसकी वैल्यू कौन सी होती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, तो हमें बाहर नेगेटिव साइन लगानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव है तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9th नंबर, साइन -11 पाई अपॉन 3। देखो अभी हमने लिखा था ना साइन, ये जो माइनस है उसका मतलब होता है डायरेक्शन से रॉन्ग है, लेकिन मतलब रिवर्स डायरेक्शन है, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, लेकिन हमें यहाँ पे माइनस रखना ही नहीं है। क्या करते हैं हम, यहाँ पे हमने लिखा था ना साइन माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स। फिर हम ऐसा करते हैं यहाँ पे सबसे पहले माइनस यहाँ पे बाहर निकाल देते हैं, दैट इज माइनस ऑफ साइन 11 पाई अपॉन 3। ओके, फिर हमने बोला था, क्या बोला था, इसको हम ऐसे कुछ वैल्यू में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं जो मुझे मालूम हो। ओके, फिर से हम इसको डिवाइड करेंगे, 11 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 3 ज़ा 9, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2/3, 3 3 9 प्लस 2 11/3। लेकिन देखो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 3 पाई प्लस 2 पाई बाय 3। ओके, लेकिन देखो हमें ये 2 पाई बाय 3 की वैल्यू मालूम नहीं है ना। अगर 2 पाई बाई 3 मालूम होता तो हम कुछ कर सकते, लेकिन इसकी वैल्यू में मालूम नहीं है तो ये हम नहीं लिख सकते। तो क्या करना होता है, इससे आगे की स्टेप में जाए, जैसे हमने इसको 3 मिला तो आगे हम 4 लिख सकते हैं ना। तो हम ऐसा करें 4 पाई। ओके, देखो 4 पाई लिखा और यहाँ पे लिख देना है पाई बाई 3। बीच की साइन के बारे में हम देखते हैं। देखो 4 पाई और पाई बाई 3 में क्या होता है, तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे। सो 4 पाई दैट इज 4 इंटू 3 दैट इज 12 -1/3 दैट इज मिल गया हमें जो चाहिए था 11 पाई बाई 3। और अभी आपको ऐसा भी मैंने बताया था साइन 2n पाई प्लस थीटा के बाद जो मिलता है वो हम लिख सकते हैं साइन थीटा। ओके, तो यहाँ पे देखो 2n पाई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 4 रख सकते हैं यहाँ पे n की जगह पे, तो 2 इंटू दैट इज 4 पाई प्लस थीटा, है ना। जो हमने लिखा 4 पाई प्लस थीटा जो भी है वो उसके इक्वल होता है, तो वैसे भी हम निकाल सकते हैं अगर आपको नहीं आता है तो। देखो सबसे इजी मेथड यही है कि आप पहले डिवाइड करने की कोशिश करो, अगर ये हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं होता है तो इसको आगे की जगह मतलब आगे जाए, है ना। दैट इज इसके आगे 3 की जगह पे 4 लिख सकते हैं। दैट इज क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे हमने लिखा था 3 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 लिखा था, इसकी जगह पे हम 4 बाई से चेक कर सकते हैं क्या मिलता है। तो 4 बाई में से अब कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे पाई बाई 3 तो ये मिल जाता है ना। आप इस तरह से भी चेक कर सकते हो। ओके, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, अभी माइनस ऑफ साइन 4 पाई माइनस पाई बाई 3, दैट इज अगेन माइनस को हम बाहर रखते हैं, है ना। 4 3 12 -1/3। ओके, फिर से हम क्वाड्रेंट की तरफ जाते हैं। 4 पाई, वो एक बार घूम के आए 2 पाई, दूसरी बार घूम के आए 4 पाई। 4 पाई में से हम क्या कर रहे हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। देखो 4 पाई में से हम कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन वो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, वो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर हम 4 पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट वो किया हुआ कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। इतना तक समझ में आ रहा है। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू नेगेटिव होती है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ये दो ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होता है। यहाँ पे देखो साइन है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस तो ये था ही, है ना, माइनस निकाल तो वो था, और माइनस कौन सा माइनस सी लगाया मैंने, ये क्वाड्रेंट वाला माइनस लगाया। ओके, माइनस हम लिख सकते हैं यहाँ पे साइन पाई बाई 3। ओके, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये माइनस पॉजिटिव, साइन पाई बाई 3, और साइन पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो इसका आंसर क्या मिला हमें, √3/2। ओके, देखो फिर से हमने क्या बता दे रहा हूँ, मैंने हमारे पास 11 पाई बाई 3 था। ओके, इसको हमें कन्वर्ट करना था, किस में कन्वर्ट करना था, जो हमें वैल्यू नोन है उसमें कन्वर्ट करना था। पहले हमने देखा इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, 3/2 ऐसा मिलता है मिक्स फ्रैक्शन में। लेकिन इससे हमारी वैल्यू सॉल्व नहीं हो पा रही है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं 4 1 and 3 फिर माइनस, दैट इज 4 3 जा 12 -1/3, दैट इज जो हमें मिला चाहिए था 11 पाई बाई 3 वो यहाँ से मिल जाएगा। दैट इज हमने यही किया, 4 पाई में से पाई बाई 3 को सब्ट्रैक्ट किया। ओके, अब क्वाड्रेंट की बात आ रही है। 4 पाई में से हम कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 जो साइन की वैल्यू वो नेगेटिव होती है,
ये नेगेटिव यहाँ से था और एक नेगेटिव क्वाड्रेंट का आया, यहाँ पे एक क्वाड्रेंट का नेगेटिव आया, 2 नेगेटिव मिला के पॉजिटिव हो जाएंगे और मिलेगा साइन पाई बाई 3। साइन पाई बाई 3 की वैल्यू होती है √3/2। दैट इज इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर आया हमारे पास √3/2। समझ रहे हो यहाँ तक? ओके।